हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज के दिन कैसे ट्रेड किया और कल के दिन क्या ट्रेड सेटअप हो सकता है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे निफ्टी से। निफ्टी की ओपनिंग हमारी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और वहां से स्ट्रांगली आपकी सेलिंग आई। पुल बैक के बाद नीचे में हमारा जो सपोर्ट था वो 20 सीपीआर का सपोर्ट था, क्योंकि पिछले दिन था कि पूरे दिन इस सीपीआर के ऊपर ट्रेड करता रहा। तो ये था हमारा वर्जिन सीपीआर। तो वर्जिन सीपीआर के पास आते ही इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने है ना अपना डे हाई ब्रेक किया। डे हाई ब्रेक करने पर हमारा यहाँ पर रेड कैंडल ब्रेकआउट पैटर्न बना, जिसको हम आरसीबीओ कहते हैं। ये रेड कैंडल ब्रेकआउट जो आरसीबीओ आरसीबीओ आरसी आरसीबीओ आरसीबीओ पैटर्न बना। ठीक है, आरसीबीओ के हिसाब से इसने है ना सीपीआर का पहला टारगेट रहा। प्लस हम जब यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ कल के दिन यहाँ इसने ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट किया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर हुआ तो ये और ये टारगेट देखने को मिले। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी। पुल बैक के बाद अपने 20 सीपीआर से ही इसने सपोर्ट लिया और जाकर डे हाई क्रॉस करने के बाद सीपीआर ब्रेकआउट। इसमें क्या है, जब हम निफ्टी में क्या देख रहे थे कि निफ्टी में हमारे पास जगह थी, तो इसमें क्या था, इसने यहीं कवर कर दिया। तो हम क्या वेट करेंगे, सीपीआर के ऊपर निकले प्राइस, तब हम ये टारगेट और इसके लिए प्लान किया जा सकता है। तो याद रहे कि हमें चार्ट पर ऊपर भी हमें जगह दिखनी चाहिए कि मूव करने की चार्ट में जगह है कि नहीं। तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, पुल बैक लिया और यहाँ सीपीआर के आसपास इसने भी सीपीआर के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से ही इसने अच्छा एक अप मूव दिया। अगला हमारा इंडेक्स है वो है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी बात करें तो फिन निफ्टी में भी सीपीआर से ही इसने रिवर्सल देखने को मिला, बीसीपीआर से ही और यहाँ से भी। इसमें भी हम सीपीआर के ऊपर ही ट्रेड प्लान किया जा सकता था, क्योंकि प्राइस जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। तो जब यहाँ इस लेवल को क्रॉस करे तब तक हम ऊपर इसमें देखने नहीं सकें, क्योंकि जब इसने सीपीआर को ब्रेक किया और थोड़ा यहाँ टाइम लिया और फिर इसने ये आपके दोनों टारगेट हिट किया। तो अब अगला इंडेक्स रहेगा वो रहेगा आपका सेंसेक्स। सेंसेक्स में देखें तो ये एक बीसीपीआर से तो इसने सपोर्ट लिया ही, और आपका यहाँ पे एक डब्लू फॉर्मेशन बनानी इसने, जो एक ये ऐसी फॉर्मेशन बनाई। तो जब तक हम 20 ईएमए के ऊपर नहीं निकलते तब तक इसमें कोई प्लान नहीं था। तो यहाँ पर 20 ईएमए और पिवट के ऊपर कंसोलिडेशन करके निकले, तब जाकर हम ये लेवल जब ब्रेक किया तो हम सीपीआर तक जा सकते। सीपीआर अगर हो गया तो इसको ब्रेक करके रिटेस्ट किया तो एक अप मूव देखने को मिला। अगला हमारा रहेगा वो होगा निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में बात करें तो सेम उसी की तरह है कि निफ्टी मिड कैप ने स्ट्रांगली कैंडल बनाई, पुल बैक लिया, हम नीचे आए और नीचे पिवट, ये आपका वीकली पिवट, और यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद यानी कि इसने दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक किया
इसको रिटेस्ट किया, फिर जाके निकला, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। इस तरह से इसने जिगजैग मूवमेंट दिया और फाइनली इसने सीपीआर को ब्रेक किया। तो अब हम ऐसे ही स्टॉक में देखते हैं कि स्टॉक में कौन कौन से पैटर्न हमारे बने। तो ये नेस्ले था। नेस्ले में हम देखें तो पिवट प्रेशर ट्रेड था जो पीपीटी सेल था। इसमें क्या था कि प्राइस हमारी सीपीआर के अंदर ओपन हुई और ओपन होने के बाद जब नीचे को निकली तो हमारा इसमें पीपीटी सेल बना जो प्रीवियस डे हाई से भी रिजेक्ट हुआ। तो ये ऐसे रख के हम इसके नीचे आपको सेल कर सकते थे। यहाँ से ये एक एज पर पीपीटी सेटअप। अब हम अगला देखेंगे। अगला चार्ट रहेगा हमारा हीरो मोटो। हीरो मोटो में क्या है, सीपीआर ब्रेकआउट है, क्योंकि पूरे दिन ये इसने इस पूरी रेंज में एक भी कैंडल सीपीआर के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। ओपनिंग सीपीआर के अंदर रही और वहीं पूरा टाइम ट्रेड किया और फिर फाइनली इसने यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद ये सीपीआर ब्रेकआउट पैटर्न के हिसाब से यहाँ ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगला रहेगा हमारा ब्रूनोल्स इंडिया। ब्रूनोल्स इंडिया में क्या है, यहाँ परफेक्ट ओडी सेटअप बना कि दिन की पहली कैंडल हमारी जो स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कल के हाई के ऊपर क्लोज हुई और इसको रिटेस्ट किया और फिर जाके ये आपका, और यहाँ इस रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस जो है आपकी इसने एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया। ये था आज के दिन की ट्रेडिंग। अब कल, आज के दिन के हिसाब से कल तो प्लान नहीं हो सकता, तो कल के हिसाब से क्या प्लानिंग हो सकती है वो हम देखते हैं। ये देखो निफ्टी का जो कल बनने वाला सीपीआर वो भी नैरो है। अब कल के दिन हमारा सीपीआर के हिसाब से ओपनिंग मैटर करेगी। अगर हम इसके रेंज में ओपन होके फिर ऊपर निकलते हैं और इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद हम इस लो को ब्रेक करते हैं तो हमारे नीचे के रास्ते ओपन हो जाएंगे और वो आपके ये इसका आपका जोन है जो आज के हिसाब से हमारा ये एरिया, ये आपका सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ सपोर्ट लेके ऐसे ट्रेड कर सकता है। तो कल क्या है, कल डिपेंड करेगा ओपनिंग पे। हमारा सीपीआर जो बन रहा है वो कल के सीपीआर से, इसको हम डिसेंडिंग सीपीआर कहेंगे। तो अब हम कल के दिन बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, तो हम चलो बैंक निफ्टी पे देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी का सीपीआर है ना, एक इनगल्फिंग सीपीआर है जो कल के सीपीआर को इनगल्फ कर रहा है। तो हाईली ये हो सकता है कि प्राइस कुछ समय के लिए एक रेंज में रह सकता है और रेंज में रह के हो सकता है पूरे दिन भी रेंज रहे, क्योंकि अभी इसी सीपीआर के अंदर ओपन हो और हमारी इस रेंज और इस रेंज में कहीं प्राइस कंसोलिडेशन करता रहा है और फिर इस सीपीआर के नीचे ओपनिंग हो फिर हमारा से, क्योंकि कल है ना एक हाईली, क्योंकि हम इस सीपीआर को इनगल्फ कर रहे हैं तो हो सकता है कल के दिन एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। अब हम फिर निफ्टी को देखते हैं। फिर निफ्टी में क्या है, एक असेंडिंग सीपीआर है और कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो कल ही एक्सपायरी है, अगर हमारी ओपनिंग डिपेंड ऑन ओपनिंग, अगर हम मान लो गैप अप ओपनिंग होते हैं, छोटा मोटा होते हैं, तो हम इसके ऊपर निकलेंगे तो हमारे पास में ये आपके टारगेट हो सकते हैं। या हम गैप डाउन रहे तो इसके नीचे आएंगे तो हो सकता है हम ऊपर जाएं और फिर ऐसे आए। तो इससे ये लेवल जो है ना, प्राइस इस लेवल के आसपास, यहाँ से प्राइस है ना इस लेवल के आसपास से सपोर्ट ले सकती है। प्राइस यहाँ ओपन हुई, ऐसे आई, प्राइस ऐसे करके यहाँ से इस तरह से मूव कर सकती है, या फिर प्राइस ऐसे ओपन हो फिर ऐसे आए और फिर ऐसे जाना चाहे।
तो कई संभावना ऐसी हो सकती हैं जो एज पर कि हम ओपनिंग कहाँ दे पा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि एज पर सीपीआर हमारे कौन से पैटर्न क्या बन सकते हैं। अब हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी है नैरो सीपीआर है, तो हम यहाँ पे ट्रेंडी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कल के दिन ट्रेंडी मूव देखने को मिल सकता है, परंतु हम डिसेंडिंग सीपीआर है क्योंकि कल के सीपीआर से हम नीचे सीपीआर बना रहे हैं, तो हमारा ये डिसेंडिंग सीपीआर भी है। तो एज पर है ना हमारे पास में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये लो ब्रेक होना है या फिर हम यहाँ बहुत टाइम स्पेंड कर सकें। तो हम क्या करें कि हम पहले ओपन हो इस रेंज के आसपास, फिर नीचे जाएं, फिर इसे ब्रेक करें तो हमारा अप साइड मूव है, या हम यहाँ ओपन होने के बाद प्राइस आए फिर जाके ऐसे ब्रेक करें तो हमारे पास में ये आपके टारगेट के लिए हो सकते हैं। ठीक है, अगला रहेगा हमारा निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप हमारा ये क्लियरली एक वाइड सीपीआर है और डिसेंडिंग सीपीआर है, तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो कल है ना ये हो सकता है हाईली एक कंसोलिडेशन में कुछ ट्रेंड देने के बाद कंसोलिडेशन में रहे, क्योंकि जो कल का सीपीआर है उससे कुछ ज़्यादा सीपीआर बन सकता है। आज का जो सीपीआर था वो सीपीआर हालांकि आज का भी थोड़ा वाइड था, परंतु वाइड के हिसाब से ना ये एक रेंज में रहा फिर तो हम ये देखना है कि पहले फर्स्ट हाफ या एक घंटे के अंदर ये प्राइस क्या मूव है। अगर मोमेंटम रहा तो हो सकता है लास्ट में जाके कंसोलिडेशन हो जाए, या फिर पहले कंसोलिडेशन करे उसके हिसाब से, जैसे इसने एक मूव दिया फिर कंसोलिडेशन हुआ फिर जाके अप मूव में निकला। तो ये है कि आज क्योंकि ये कल के सीपीआर से आज के सीपीआर के ना, हाँ तो ये क्या है, ये सीपीआर जो है वो आपका डिसेंडिंग सीपीआर भी है, यानी कि ये सीपीआर टाइमिंग कंज्यूमर सीपीआर मान सकते हैं। तो ये था आज के, कल के दिन देखते हैं क्या इसमें रेस्पॉन्स रहता है। तो धन्यवाद साथियों।